नमस्ते, मैं रवि कुमार मीणा आज आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ है, क्या अवधारणा है और इसका क्षेत्र क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजनीति विज्ञान को इंग्लिश में पॉलिटिकल बोलते हैं। अब इस पॉलिटिक्स की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड है पॉलिस, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। वास्तविक अर्थ में यह है कि पॉलिटिक्स वह है जो किसी नगर और उसके अंतर्गत संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसलिए इसकी उत्पत्ति पॉलिस, जिसको अरस्तु ने इसको ये नाम दिया है, और अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का पितामह भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। कहने का मतलब यह है कि राज्यशास्त्र एक वह विज्ञान है जो मानव है, क्योंकि मानव का तो अध्ययन करेगा ही करेगा, उस मानव के अंतर्गत आने वाले, क्योंकि मानव से ही राजनीति की उत्पत्ति हुई है, तो उसके साथ जो राजनीति को, जो सामाजिक जो हमारा प्राणी है, उसके नाते जो राज्य, उससे संबंधित जो सरकार है, उन सब का हम अध्ययन इस राजनीति विज्ञान में करते हैं। आप लोग अपने स्थानीय सरकार है या केंद्रीय सरकार है, इन सब का अध्ययन आप इस राजनीति विज्ञान में करते हो। साथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कानून है, जो सरकार है, उसका भी अध्ययन आप इस राजनीति विज्ञान में करते हो। अगर यह बात कराएं कि इसके अध्ययन के अंतर्गत राजनीतिक चिंतक, यानी जो राजनीतिक जो थिंकर्स होते हैं, जो चिंतक होते हैं, उनके बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को हम इस पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। राजनीतिक दर्शन को हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। राजनीतिक विचार, चाहे आदर्शवादी हो, व्यवहारवादी हो, मार्क्सवादी हो, जो विचार है, उन विचारधाराओं को हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक, कौन सी राजनीति अच्छी है, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, अधिनायकवाद, जो भी राजनीति है, उनका हम तुलनात्मक रूप से यहाँ पर इस पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कानून होते हैं, जो संघ होते हैं, उन सब का अध्ययन भी हम इस पॉलिटिकल साइंस में या राजनीति विज्ञान में करते हैं। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है। प्राचीन समय में भी ये विषय उपलब्ध था, लेकिन उस समय ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, इसके ऊपर कुछ सीमाएं थी। लेकिन वर्तमान समय में यह अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है। इसको इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है कि आज इसका अध्ययन जरूरी है। ये स्वतंत्र है, इसी स्वतंत्रता के कारण आज इसमें हम संपूर्ण लेवल पर, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, इन स्तरों पर हम राजनीति के अंदर आने वाले संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो ये है राजनीति विज्ञान, इसके बारे में हमने जाना। अब हम आगे इसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान की उपयोगिता को समझने के लिए हम इसके क्षेत्रों को समझेंगे, ताकि हमको पता चल सके कि इस विषय की उपयोगिता क्या है। सबसे पहला है नागरिक का अध्ययन। जैसा कि हम जानते हैं, राजनीति विज्ञान का एक और नाम है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र से इसका उजागर होता है कि इसमें नागरिक का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि नागरिक नहीं होगा तो राजनीति नहीं होगी, और राजनीति नागरिक से चलता है। तो हम जनता के अधिकार, कर्तव्य, शासन प्रणाली, सभी न सभी में नागरिक जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसमें संपूर्ण नागरिक का अध्ययन होता है। सेकेंड है परिवार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के लघु लेवल पर या निम्न स्तर पर परिवार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सबसे पहले बच्चों को परिवार की मुखिया, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इन सब बातों का अध्ययन करवाया जाता है। तीसरी बात है इसमें स्थानीय सरकार का अध्ययन। स्थानीय सरकार कौन कौन सी है, इसको हम ये समझेंगे। स्थानीय सरकार होती है दो तरह की, पहली है नगरीय, दूसरी है ग्रामीण। नगरीय स्तर पर होती है नगर पालिका, सेकंड नगर निगम, नगर परिषद, ये सभी जनसंख्या के आधार पर निश्चित होती है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इस तरह से हम स्थानीय सरकार का अध्ययन करते हैं। चौथी बात है इसमें राज्य व केंद्र सरकार का अध्ययन। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब का अध्ययन किया जाता है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब बातों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। पांचवी बात है आर्थिक पक्ष का अध्ययन। चूंकि आर्थिक पक्ष अर्थव्यवस्था में आता है, लेकिन इसको हम राजनीति से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक लोग ही या राजनीतिक नेता ही बजट को प्रस्तुत करते हैं, और ये बजट राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। छठी बात है कर्तव्य व अधिकार का अध्ययन। जब कर्तव्य और अधिकारों की बात आती है तो
हमको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि देश की जनता को इन दोनों बातों का अध्ययन करना होगा। जब हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं तो जब हम अधिकार लेना चाहते हैं तो हमको कर्तव्य भी समझने होंगे, क्योंकि बिना कर्तव्य के हम अधिकारों की बारे में नहीं समझते हैं या हम इसके बारे में दावा नहीं करते, क्योंकि हमारे अधिकार ही दूसरे के कर्तव्य है और हमारे कर्तव्य ही दूसरे के अधिकार है और इन्हीं से सुचारू रूप से शासन चलता है। नेक्स्ट है 7वां, तीनों कालों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में हम तीनों कालों का करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि इस दुनिया में सबसे पहले राजा आया यानी मनु आया, तो मनु ने राजतंत्र का निर्माण किया है और ये मनु हम भूतकाल में पढ़ते हैं। फिर वर्तमान की संस्थाओं का अध्ययन करते हैं और भविष्य में हमको क्या क्या जरूरी है इन सब बातों का हम अध्ययन करते हैं। मनु, कौटिल्य, अरस्तु ये सब भूतकाल में आएगा, वर्तमान की शासन प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय संस्था आएगी और भविष्य में कौन कौन से शासन का सुचारू रूप किया जा सकता है, इन सब बातों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्षेत्र के द्वारा हम राजनीति विज्ञान उपयोगिता को अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू। आप लोगों ने राजनीति विज्ञान के अर्थ, इसकी अवधारणा, इसके क्षेत्र के बारे में जाना। अब इसी के आधार पर आज का आपका प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ बताते हुए इसके क्षेत्र को समझाइए। आपको इसका अर्थ बताना है और इसके कौन से क्षेत्र है इसके बारे में आप अपना आंसर तैयार करिए। थैंक यू।